आने वाले टाइम में स्टेज शो होनी ही है। अभी तो स्ट्रीट पे हैं, आगे स्टेज पे हैं। हाँ, एल्विस यादव। हाँ, तो ये एल्विस यादव का और आपका कनेक्शन, और आपके काफी मैंने जो सॉन्ग्स देखे हुए हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट का राजा या स्टेज का बादशाह? क्या आप कभी इनको बादशाह, रफ्तार और आई थिंक इन लोगों को कभी एज ए कंपटीशन देखते हैं, या आपका रोल मॉडल कौन है? एमी बंटाई। वेलकम टू सुधीर अवस्थी शो। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारे साथ में एक बहुत उभरती हुई रैप दुनिया की एक शख्सियत है, जिनको कि निक नेम रामा से जाना जाता है। बेटे पूरा पुलिस प्रोटोकॉल गैल लेके चल रहे हैं। भाई विधानसभा 2028 की तैयारी करो। तो आइए जानते हैं कि इनका करियर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इन्होंने इस रैप दुनिया को चुना, और आज इनको एक दूसरा रफ्तार के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनसे क्वेश्चनिंग करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो मेरा रामा जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। मेरा पहला क्वेश्चन ये है जी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला रैप को अपना एज ए करियर चुनने का? सर ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से ही करता था चीज़ें सारी, मतलब लिखता भी था गाने और बहुत सारी चीज़ें करता था, एक्टिंग वगैरह सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो फिर जब कुछ नहीं था, फिर मैंने सोचा एक बार करके देखता हूँ। आपने इसका कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है? नहीं सर, खुद से किया। ग्रेट। सर लिखना स्टार्ट किया, फिर लिख के फिर दोस्त को दिखाता था। दोस्त बोलते थे भाई तू उसे रिप्रेजेंट कर, लोगों को दिखा। फिर सर बस वैसे ही लोगों को दिखाना स्टार्ट किया और वो लोगों को पसंद आ गया। दिखते दिखते आज लोगों को दिखाना चालू कर दिया आपने फाइनली। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जब किसी भी रैप सिंगर का एक जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है जी, वो दो जगहों को अपना प्लेटफॉर्म बनाता है। एक ये है कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट जो डांसिंग है, स्ट्रीट रैपिंग है, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है जी। आपने इंडिया में इस चीज को एज ए स्टेज की जगह ना चुनकर एक स्ट्रीट परफॉर्मिंग की तरीके से चूज किया, उसके पीछे क्या रीजन था? सर उसके पीछे रीजन ये था कि काफी शोज वगैरह होते थे यहाँ तो हमारे सिटी में तो बहुत होते हैं। क्यों बुलाता था कि भाई शो में पार्टिसिपेट कर लो, फीस पे कर दो और आपका ऐसे ऐसे वो करा देंगे शोज वगैरह। सर फिर स्टार्टिंग से ही था, जब बैकग्राउंड आर्टिस्ट के हिसाब से चल रहे थे तो फिर उस हिसाब से किया चीज़ों को। फिर हमने स्ट्रीट ढूंढी, लोग सेट्स पे जाके शूट कर रहे थे और हमने काफ़ी यूनिक चीज़ें निकाली, स्ट्रीट पे शूट करना स्टार्ट किया। सर वही सब लोगों को पसंद आने लगा स्ट्रीट पे और अभी भी स्ट्रीट पे ही है सर। ओके, तो ये बात भी अच्छी है कि देखिए बेसिकली मुझे लगता है स्ट्रीट पे परफॉर्म करने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए सर, क्योंकि वहां पे कई चीजें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और इट्स रियली वेरी करेजियस थिंग। एंड अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ओपन कंट्रोल पब्लिक नहीं है आपके साथ में, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उस चीज को देख के? सर रिस्पॉन्स का पब्लिक देखती है, कर गया रहा पागल। ये कर गया रहा मतलब पागलों की तरह। अभी हमारा एक सॉन्ग शूट हुआ था दिल्ली में सर, वहाँ पे भी सब लोग टीम काम कर रही थी साथ में, लेकिन वो स्ट्रीट शूट था सर, प्रॉपर मॉल के सामने था। अब वो मैं एक्ट कर रहा था तो लोग देख रहे थे, बोले थे यार ये क्या अकेला ही बंदा धुन में है अपनी अलग ही। सर लोग है ना अलग नजरिया रहता है, बोले कि यार ये कर गया रहा, मतलब अलग ही पूरी टीम खड़ी है, शूट चल रहा है। हालांकि उन्हें पता है कि शूट चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा रिएक्ट रहता है ऐसा कि भाई क्या एकदम यूनिक ही कर रहा है मतलब। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सपोज आप किसी स्ट्रीट में परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे आएगी, और सपोज कभी ऐसा हुआ है कि आपके पीछे कोई पकौड़े वाला या कोई चाय वाला खड़ा है और आपको लगा कि भीड़ आपकी तरफ आएगी और वो भीड़ सारी की सारी पीछे पकौड़े वाले चाय वाले चली गई? सर अभी हमारा शूट चल रहा था, जब मेरा गाना वायरल हुआ था तो उसी गाने का शूट चल रहा था। तो वहाँ हमारी जो मैं एक्ट कर रहा था और मेरे पीछे से एक अंकल निकल के जा रहे थे, कैमरे में ही निकल के चले। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि शूट चल रहा है क्या। अब वो सर स्ट्रीट शूट था, उनको हम रोक भी नहीं सकते कि क्यों निकल के चलेगा। वो वीडियो में भी है, हालांकि वो वीडियो में भी है, पीछे से निकल के जा रहे हैं। बंदे कह रहे थे चलो निकल के, कोई बात नहीं निकल जाना। तो एक बार ऐसा हुआ था, शूट चल रहा था, स्ट्रीट पे ही शूट था यहाँ पे मुरादाबाद में, तो भीड़ काफी सारी थी। तो मेरे को लगा कि ये शायद मेरे को देख रही है, लेकिन वो पीछे देख रही थी। अच्छा, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप सपोज कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, बहुत सीरियस परफॉर्मेंस है, ओके, या बहुत डेडिकेशन के साथ में आप कर रहे हैं, ठीक है, और एकदम से आप रैप कर रहे हैं। कुछ लोगों को रैप नहीं समझ में आता, एक जनरल कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने कोई आंटी जी या समथिंग कोई माता जी आई हूँ कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, एक भजन भी सुना दो? सर भजन का नहीं,
आंटी लोग तो ये देखती है कर क्या रहा, मतलब मेरे मम्मी पापा को भी रैप कम समझ में नहीं आता, अब थोड़ा आने लगा है, जो करना स्टार्ट किया और उन्हें भी नहीं पता। वो कहते थे एक सांस में इतने सारे वर्ड गा देते हो, ये कर लेते हो, थोड़ा हल्का हल्का गाओ, आदमी को सुनना आना चाहिए। और उनका कल्चर अलग था, आपका कल्चर अलग है। सर ऐसा हुआ नहीं, भजन गाने वाली बात तो नहीं हुई, लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा कोई याद ही नहीं है। अच्छा, नहीं कभी ऐसा कभी हो कि आपको, देखिए बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जिन्होंने एक समय के बाद में पिवट किया जी। और वो डिफरेंट वॉइस को ट्राई करने लगे, और कई लोगों ने भजन भी ट्राई किया। तो कभी ऐसा होगा आपके लाइफ में कि इन केस कभी फ्यूचर में आपको कोई भजन गाने का मौका मिले? हाँ सर, तो पक्का पक्का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब जैसे मॉम डैड की आपने बात की, तो मतलब एक जब इंसान क्या होता है, हर बच्चा या हर मदर फादर चाहते हैं कि उसका बच्चा IAS PCS बने, ठीक है। और बेसिकली मेरा मानना क्या है कि हर मदर फादर चाहते हैं कि उनके घर का जो बच्चा है वो सचिन तेंदुलकर बन जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि 10th फेल हो। हाँ। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको जाके ये बोला कि भाई मैं एज ए रैपर अपना करियर चूज करना चाहता हूँ? सर फैमिली वाले तो ये बोलते थे कि मतलब यूपी पुलिस वगैरह में जॉब वॉब देख लेंगे, उसमें करा देंगे, हाइट वाइट सब चीजें बढ़िया हैं, नंबर भी बढ़िया थे तो हो जाएगा। लेकिन सर उधर ध्यान ही नहीं था, ध्यान सारा सोशल मीडिया लाइफ में था और लोगों को देखता था और रैपर्स को सुनता था। सर वो चीजें फिर फैमिली वालों को लगा कि उन्होंने भी बोला कि अब नहीं कर रहा तो भाई तो अपनी मर्जी से कर। फिर जब उन्हें देखने लगा कि हाँ बंदे के बाद थोड़ा लड़के के पास हमारे फेम आ रहा है, मिल रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं, तो उनको भी सब बढ़िया लगता है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अगर एज ए करियर, जी, क्योंकि आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस में काफी मजा आता है, तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर आपको ऑप्शन मिले कि या आपको स्टेज परफॉर्म करना है या इसी स्ट्रीट परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना है, तो आप किसे ज्यादा चूज करेंगे? या आप दोनों को एज ए ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि अगर कभी मौका मिला तो हमें स्टेज पे भी, हमें आई डोंट माइंड कि मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। सर स्ट्रीट जो है वो हमारा स्टार्टिंग परफॉर्म है, मतलब वहां से हमने स्टार्टअप करा है। अब हम वो चीज छोड़ ही नहीं सकते। स्टेज का तो सर, स्टेज पे तो कोई भी मतलब बोल चलो भाई स्टेज शो है, आने वाले टाइम में स्टेज शो होनी ही है। अभी तो स्ट्रीट पे है, आगे स्टेज पे है, लेकिन कहने का मतलब ज्यादातर यही है कि हम सोचेंगे कि हम स्ट्रीट पे ही रहें, स्टेज पे कम ही जाएं, क्योंकि लोगों का प्यार उतना ही मिल रहा है। तो जब नीचे के साथ स्ट्रीट के लोगों का प्यार मिलेगा तो और अच्छी बात है, स्टेज पे तो प्यार मिल ही रहा है, फिर प्यार मिल ही रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। तो मतलब आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट का राजा या स्टेज का बादशाह क्या स्ट्रीट बना? का राजा। स्ट्रीट का राजा, ग्रेट। वहां पे आई थिंक कंपटीशन भी मतलब देखा जाए आपका काफी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट रहता होगा जी, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि स्ट्रीट पे परफॉर्म करना जी इजी नहीं है। तो अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया था तो एक आपने बताया इसको आपने पर्सनल एज ए हॉबी स्टार्ट किया था, उसके बाद में नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं एक आपका इनकम एज ए इनकम, क्योंकि आज किसी भी चीज को आप करते हैं तो आपका एक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि एट दी एंड ब्रेड एंड बटर उसी से चलना है। तो क्या आप बता सकते हैं आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी जब फर्स्ट टाइम आपने इस चीज को एज ए कॉमर्शियल उसमें सोशल मीडिया पे देखा था? थी सर, बढ़िया बढ़िया थी सर। बढ़िया थी, हाँ मतलब बढ़िया थी, घर लायक देना, घर में देना लायक। अच्छा, मतलब इतनी थी कि जो आपने हाथ में रोलेक्स पहनी हुई है परचेज कर ली आपने? हाँ सर, दोस्तों की मांग के पहनी। दोस्तों की मांग के पहन ली, ओ ग्रेट। देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि इतने सिंपलिसिटी है कि इन्होंने बिंदास होके बोल दिया दोस्तों की मांग के पहन ली। वैसे मैं आपको सीक्रेट बताऊं, ये इनकी खुद की है। ओके, तो अच्छा आप मुझे बताइए कि जब आप आने वाले टाइम में जो डायरेक्शन है अपने लिए, ठीक है, कि आज सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत रीजनेबली आप बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। क्या फ्यूचर में ऐसा भी कभी सोचा है कि किसी कॉमर्शियल कंपनी के साथ लाइक टी सीरीज और डिफरेंट कंपनीज के साथ में आप टाई अप करके भी आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ सर, अगर उन्होंने पूछा या फिर उन्होंने कोई चीज के लिए बोला, सॉन्ग्स वगैरह के लिए, तो पक्का। वैसे हमारा भी मन है उनके साथ कनेक्ट होने का और उनके साथ म्यूजिक वगैरह, उनकी चैनल पे म्यूजिक देने का, उनके लेवल पे म्यूजिक देने का। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सारे वहां से जो म्यूजिक दे रहे हैं, बढ़िया है उनका सर। कभी करेंगे सर, अगर मौका मिला तो पक्का। मौका मिला तो जरूर करेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए कि जब आप किसी रैप को लिखते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा होता है? सर माइंड में से अगर हम किसी लड़की के ऊपर रैप लिख रहा हूँ तो सर मैं लड़की को एक्सप्लोर करता हूँ, मतलब कि उसके बाल कैसे हैं, हेयर कैसे हैं, तो उसी पे आंखों पे 4 लाइनें दी राइम करके, हेयर पे दी, सर वैसे ही एक बन जाता है पूरा फिर
ओके, उसी को स्टेप बाय स्टेप करके आप स्टेप फिर बाय उसको, स्टेप बन जाता तो है। इसमें म्यूजिक जो कंपोजिशन है वो भी आप खुद करते हैं या आपके साथ में कोई टीम सर है टीम जो काम करती है टीम पूरी। काम करती है? टीम काम ओके करती है सर, और भाई हैं वो सब कनेक्ट ओके, हैं, वो सब तो काम मतलब करते हैं। कैसे सिलेक्ट कैसे करते हैं कि इस सपोज सॉन्ग के पीछे कौन सा म्यूजिक है, कोई मतलब कोई इसका सपोज कोई आपको देख के कोई रैपर बनना चाहता है तो उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, किस चीजों का बेसिक ध्यान रखें वो? यही कि चीजें कॉपी ना हो किसी की, ओके और म्यूजिक बढ़िया होना चाहिए। हम अपना म्यूजिक बनाते हैं सर, हम 8-10 बार एक गाने पे 8-10 म्यूजिक लगा कर देखते हैं, जो सबको अच्छा लगता है फिर वो रखते हैं। ओके, वो कॉमन जो म्यूजिक है जो मोस्ट लोगों को पसंद है मतलब वो लोगों को फिर पसंद आना चाहिए, पसंद अलग आना अलग बंदे चाहिए। को सुनाते हैं, हर ओके बंदे का रिएक्शन लेते हैं, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। जब बंदे को ज्यादा रिएक्शन जिस म्यूजिक पे अच्छा आते हैं फिर वो म्यूजिक रख लेते हैं। ओके, अच्छा, जो अब तक आपने कितने रैप सॉन्ग लगभग अब तक सर 10-15 रैप सॉन्ग आप आ हैं, चुके हैं और ऑलरेडी? बाकी 150 सेव रखे हैं। 150, ओ माय गॉड, मतलब आप 15-20 लॉन्च कर चुके हैं और 150 अभी सेव हैं, क्यूज में है, हाँ, जो मतलब वो टाइम टू टाइम अपकमिंग आएंगे। ओ ग्रेट, अपकमिंग। मतलब इतने तो बादशाह ने मतलब मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी में नहीं लिखे हैं। आप कभी इनको बादशाह, रफ्तार और आई थिंक इन लोगों को कभी एज ए कंपटीशन देखते हैं या आपका रोल मॉडल कौन है? एमीवे बंटाई। एमएवी बंटाई ओहो ग्रेट, सर। मतलब आपने छोटा मोटा नहीं रखा हुआ है सर रोल उसी को मॉडल देखकर ही स्टार्ट किया था वैसे तो, उन्हीं को देख। अभी मैंने लास्ट आपके कुछ पुराने यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, उसमें बेसिकली एक उनका कमेंट आया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ एल्विस यादव। एल्विस यादव, हाँ, तो ये एल्विस यादव का और आपका कनेक्शन, और आपके काफी मैंने जो सॉन्ग्स देखे हुए हैं जिसमें मतलब उसमें आप उनको काफी मतलब सपोर्ट करते हैं, वो मतलब हाँ ही इज आल्सो सपोर्ट इसलिए कर सर, उनका कोई विवाद वगैरह चल रहा था ओके मुंबई के लोगों से, ओके तो सर उनको डिस्ट्रैक्ट किया था किसी ने वहां से। ओके सर उन्होंने तो रिप्लाई किया नहीं था, फिर वो मैंने अपने चैनल से रिप्लाई किया था। अब वो इतना पसंद आ गया, एल्विश आर्मी को इतना प्यार करा कि उन्होंने सर एक रात में गाना 2-3 लाख क्रॉस कर दिया रात में। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया था एल्विश भाई ने उस चीज को लेकर, ट्वीट भी किया था ट्विटर पे, और लाइक कमेंट्स वगैरह सब चीजें करी थी। ग्रेट, तो कभी ऐसा आपकी मतलब आप सोचते हो कभी उनसे मिलने का, या अभी कल को हो सकता है ये पॉडकास्ट एल्विश यादव देख रहे हो तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? जैसे मैसेज किया सर, उनसे तो मिलना ही है, मतलब मिलने के तो सोच ही रहे हैं, बाकी कांटेक्ट तो है मतलब वहां तक, लेकिन सर अभी वो बिजी हैं अपने कामों में, तो उस चक्कर में थोड़ा। सपोज ऐसा कोई फ्यूचर में आपके पास मौका आता है कि एल्विश यादव आपके उस एल्बम में या उस रैप सॉन्ग में एज ए सेलिब्रिटी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आप, तो आप मतलब क्या? हाँ सर, तो पक्का जाऊंगा, पक्का करेंगे, बिंदास हो गए, बिंदास हो गए एल्विश यादव जिंदाबाद सर तो पक्का करूंगा। तो मतलब ये स्पेसिफिक उनको आप एक एज ए रोल मॉडल मानते हैं कहीं ना कहीं, उनकी हाँ, मतलब जर्नी से आप जर्नी से सर, उनका आदत, उनका नेचर, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को जो लोग उनसे प्यार करते हैं इसीलिए करते हैं। उनका आदत इतनी प्यारी है, लोगों को सपोर्ट करना और छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड कराना, जरूरतें पूरी करना, लोगों को पढ़ाई कराना, एनजीओ चला रहे हैं काफी सर, बहुत है। लास्ट कोरोना में भी काफी बहुत कुछ मतलब एल्विश ने बहुत मतलब सपोर्ट किया था इनफैक्ट पब्लिक का। उनसे सर वैसे ही प्यार करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते हैं। और भी आपकी लाइफ में भी जैसे एल्विश की यादव की लाइफ में काफी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, चलती रहती हैं, कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा सर? कंट्रोवर्सीज में घुसते ही नहीं है हम, बहुत कम घुसते हैं, मतलब नहीं इन केस देखिए, बिकॉज मैंने आपके कुछ बहुत मतलब सॉलिड जो आपकी मैंने परफॉर्मेंस देखी है, उसमें एक एल्बम में 2-2 मॉडल्स थी, तो कभी ऐसा हुआ है कि मॉडल्स को लेके कुछ कंट्रोवर्सी? सर वो तो चलता रहता है नहीं बेसिकली देखिए होता क्या है ना कि मुझे लगता है कि एक अगर एल्बम में 2 मॉडल्स हैं तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दोनों में ये कंपटीशन भी रहता होगा। सपोज अगर आपका 5 मिनट का सॉन्ग है, 6 मिनट का सॉन्ग है, तो वो है कि भाई मुझे इतना टाइम मिला, मुझे ये नहीं मिला समथिंग, तो उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? सर वो तो अब अभी तो मैं ही कर लेता हूँ हैंडल, सारी चीजें समझा लेता हूँ कि थोड़ा देख लो, अभी तो ऐसी है, लेकिन अब तो खैर टीम है, वो लोग खुद कर लेते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में तो खुद ही पहले आप खुद मैनेज करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी टीम है जो उनका स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले ही उनको रोल प्ले बता देती कि आपका ये सीन है और ये इस टाइम पे होगा, ये इस समय पे होगा, सारी चीजें पहले तो खुद ही देखना पड़ता था। अच्छा, जब आप कहते देखिए कोई भी इंसान जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वी नेवर नोज कि वो आने वाले 10 साल में 5 साल में कहाँ पहुंचे। तो कभी अगर ऐसा मौका आता है आपकी लाइफ में कि किसी इंडियन सेलिब्रिटी, फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ में या
हॉलीवुड या बॉलीवुड के साथ में, तो आप किसको मतलब फर्स्ट ऐसे सॉन्ग आप चाहेंगे कि यार मैं इनके साथ परफॉर्म करूं? सर वैसे तो फेवरेट तो सर सारा अली खान है। सारा अली खान, ओह ग्रेट। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि उनके साथ करूँ कभी। अच्छा, लाइफ कभी में करो। बढ़िया और होगा तो। आपका हॉलीवुड में? सर हॉलीवुड में एक रामा नाम के रैपर हॉलीवुड में भी है। ओह ग्रेट। सर उनको सुनता था बढ़िया। ये रामा जो नाम है बेसिकली, वैसे तो एवरीवन नोज कि रामा इज सिनोनिमस ऑफ राम, ठीक है, और राम तो अपने आप में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इस नाम का जो इंस्पिरेशन आया वो कहाँ से आया? सर पहले कुछ और नाम रख रहा था मैं चैनल का, अपना नाम कुछ और ही रख रहा था। तो फिर ये सबसे बड़े वाले भाई जो है ना हमारे, उन्होंने मेरे को बोला कि ये मत रखो, ऐसा रखो कि जो कल्चर कनेक्ट हो और अपने फैमिली से कनेक्ट हो। तो स्टार्टिंग में राम आता है RAM में, और अगर राम में राम आ जाएंगे और MAA से माँ आ जाती है, तो राम और माँ पूरा एक हो जाता है। तो माँ और राम मेरा दोनों मेरे नाम में ही है। तो कभी आपने किसी ने आपको ऐसा नहीं बोला कि राम बेसिकली, जब आप राम की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल एक यू कैन से मेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और रैप दुनिया जो है वो बिल्कुल अलग है, टू डिफरेंट डायरेक्शन में। तो कभी आपको नहीं लगा कि नाम को लेके और सॉन्ग को लेके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है? या सपोज किसी ने बोलने वाले तो बोलते हैं, अभी और भी मेरा गाना हुआ था उसमें थोड़े एब्यूजिंग वर्ड्स थे, तब भी ये चीजें बोली थी कि नाम ऐसा रखा हुआ है, एब्यूजिंग कर रहे हो, ऐसा वैसा करके। सर लेकिन कुछ लोगों ने बोला, ज्यादा लोगों ने नहीं बोला, मतलब नाम तो सबको ही अच्छा लगता है, आप सभी प्यार करते हैं नाम को, तो लेकिन सर कुछ लोगों ने बोला, तो उन पर क्या ध्यान देना, वो तो। अच्छा, ये जैसे एब्यूजिंग का कई बार, क्योंकि आई नो कि ठीक है भाई, कई बार गाने की डिमांड होती है, कल्चर की डिमांड होती है उस तरीके से, और आज की डेट में तो कई ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे बिना एब्यूजिंग के बात ही नहीं होती है। ओके, लेकिन अभी आपको ध्यान होगा लास्ट इंसिडेंट हुआ था जो कि कुछ यूट्यूब की बड़ी सेलिब्रिटीज थी, उनको सिर्फ इसी की वजह से काफी गवर्नमेंट ने, काफी पब्लिक ने शू किया था, ठीक है। उसमें रणवीर अहूवालिया जैसे बिग सेलिब्रिटीज भी, यूट्यूब के जो बादशाह कहे जाते हैं, वो लोग भी फंस गए थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इसकी वजह से थोड़ा सा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है? सर हम इतना नहीं करते। जो अभी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी पीछे, इन लोगों को जो भी अरेस्ट वगैरह सीन हुआ था, सर ये तो वो बहुत डार्क करते हैं ये, मतलब कि फैमिली शोज कर रहे हो उसमें इतनी डार्क कर रहे हो, उतनी डार्क नहीं चाहिए सर। हम करते हैं, इतनी करते हैं कि हमारा यूथ सुन सकता है उसको, मतलब नॉर्मली है, लेकिन ज्यादा डार्क नहीं। घर पे किसी की माँ बहनों पे नहीं घुसते, मतलब उन्हें गालियां नहीं देते, अपने आपस में सारी चीज बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल है, इतना चल जाता है। नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स में हाँ है, नॉर्मल उस पे चलता है। तो सर बहुत डार्क करते हैं सर, उनपे तो होना था तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि हमारा जो भी कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि फैमिली उसको आराम से देख सके, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ज्यादा डार्क तो सर सही नहीं लगता। ओके, अब अगला एल्बम आपका कब आने वाला है? सर एल्बम आएगा अगस्त के बाद। अगस्त के बाद? हाँ, उसका शूट चल रहा है, आधे गानों का शूट हो गया, आधों का रह गया है। ओके, कुछ हम EP ड्रॉप करेंगे, कुछ हम MP3 ड्रॉप करेंगे, और बाकी कुछ हम वीडियोस करेंगे। अभी ये सॉन्ग भी वो काफी लेट हो गया शूट्स के चक्कर में, सब बिजी थे टीम में, इधर उधर सब अपने अपने वर्क में थे। अब सब फिर कलेक्ट हो गए हैं, अब फिर स्टार्ट लग गई पूरी टीम काम पे लग गई है बेसिकली। यानी बहुत जल्द हम आपका नया रैप सॉन्ग, हाँ रैप सॉन्ग सर, एल्बम आएगी सर। एल्बम है, पूरा एल्बम हो? ग्रेट, पूरा एल्बम आएगा। आपने जब पहला अपना रैप रिकॉर्ड किया हो था, उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, और आज आप जब किसी सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं, उस समय जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें क्या अंतर है? सर उस टाइम पहले 2 साल पहले किया था, उसमें आवाज में भी थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ी पतली आवाज थी। गाने पुराने गाने आप सुनना, उसमें लगेगा आपको थोड़ी पतली आवाज थी, अब थोड़ी भारी हो गई है, डार्क हो गई है। तो उस टाइम किया था सर, उस टाइम थोड़ा नर्वसिंग रहती थी कि माइक पे खड़ा होना है। वैसे मैं गाता था, जैसे माइक पे पहुंचता था सर वैसी आवाज निकलना बंद हो जाती थी। अब ये है कि 1 या 2 घंटे लगते हैं मुश्किल से मेरे को रिकॉर्डिंग करने में। 1 या 2 घंटे मुश्किल से, 1.5 से 2 दिन पूरा गाना कंप्लीट करने में। ओके, कर लेते हैं 2 दिन। आप किसी भी लास्ट जो आपने रिकॉर्डिंग की हो, मैं पुरानी रिकॉर्डिंग की बात नहीं करता हूँ, उसके कुछ शब्द हमारे चैनल के लिए? सर अभी गाना क्रेजी हाइप गाना आया था अभी। हाँ, मैंने सुना था, काफी मतलब पॉपुलर रहा है वो। हाँ सर, उसका एक हुक था, पैरों में जोड़ी और हाथों में रोली, गेम चले जैसे रैप सीन का हूँ मैं कोली, रंग की नहीं नोटों की मैं खेलूं मैं होली, गोल्ड चम के गले में बेबी प्राउड माय टोनी।
ग्रेट। मतलब सर मैं अपनी टोन तक की बात कर रहा हूँ उस सॉन्ग में, ब्लैक टोन की, उस पे अलग ही दिखता है ना सर गोल्ड चमकता हुआ, तो उसकी भी बात कर ली थी। सब कुछ एकदम बिल्कुल लाइन पे लाइन लिखा था कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। ओके। हाँ। तो आपका स्पेसिफिक अगर कोई पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहे, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, या सपोज क्या आप कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे कि राइटर की दुनिया में एक होता है घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर होता है कि आप अपना कंटेंट देते हैं और वो आपको पूरा आपके हिसाब से पूरा बुक राइट करके दे देते हैं। तो क्या आप ऐसा भी होता है कि किसी कोई अगर आपसे लिरिक्स लिखवाना चाहे या सपोज कोई म्यूजिक आपसे कंपोज कराना चाहे, तो क्या ऐसी भी कोई आप हेल्प करते हैं? हाँ सर कर देता हूँ मैं। मेरे कुछ दोस्त हैं और भी कुछ लोग कनेक्ट हैं दिल्ली हरियाणा के हैं जो मेरे से लिरिक्स ले लेते हैं, दे देता हूँ उनको। और म्यूजिक वगैरह तो वो सब कराते ही हैं। वो अपना अलग कराएं हमसे कराएं उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ लिरिक्स दे देता हूँ मैं सर। सपोज अगर एक कोई बंदा अपना लिरिक्स आपसे लेना चाहता है और अपना म्यूजिक कंपोज कराना चाहते हैं, तो रफली आप लगभग क्या चार्ज करते होंगे लगभग उसका? चार्ज सर है सर वो ज्यादा ही, मतलब सही है, मिनिमम हर आदमी परचेज कर सकता है। मतलब वही है ना, मतलब थोड़ा सा प्राइस रेंज अगर बताएं तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इस चीज को क्योंकि हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक संगीतकार होता है, उसे मौका नहीं मिल पाता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? सर जिसको मेरे को लगता है इसकी मेरे को उसको हेल्प कर देनी चाहिए सर, उससे तो हम 1 भी रुपया नहीं लेते, उसको तो हम कहते हैं भाई तू ले ले, तू कर ले, लिरिक्स भी चाहिए लिरिक्स भी ले ले। अब भाई जिन पे है तो वो उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस पे नहीं है मजबूर है, बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग भी हैं, वो कर रहा है उसकी मेहनत है तो सर मेहनत से कर, नहीं हो पा रहा तो हम करा देंगे, अगर है तो फिर उसे यूज करो। यानी आप लाख रुपए में मतलब ऑलमोस्ट उसका पूरा जो है सब कुछ दे देते हैं दे देते हैं। लेकिन और जो जिनके पास नहीं हो पाता उन्हें तो हम वैसे दे देते हैं, वैसे दे देते, चार्ज भी नहीं लेते। मतलब आप अगर कोई वाकई नीडी है और उसके अंदर टैलेंट है तो दे देंगे, तो आप उसे दे देंगे, और जो सिर्फ ऐसे ही हवा में चलना चाहता है तो ठीक है, दैट इज आल्सो टू वे काइंड ऑफ इंसान में है, हमें लग रहा है, हमारी टीम को लग रहा है भाई ये कर लेगा, इसे करा दो, भाई बंदे में दिख रहा है कुछ, तो उसको तो सर वैसे ही दे देते हैं, चला आजा रिकॉर्ड कर लियो और निकलवा देते हैं गाने वाना। ओके। तो आपका जो ये पूरा कंटेंट है जो भी म्यूजिक्स है, ठीक है, ये अगर कोई सुनना चाहे वन गो में, तो मतलब आपका ऑफिशियल कोई यूट्यूब चैनल है या कैसे? या हाँ सर मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है रामा के नाम से, रामा के नाम से @रामा RAMAA @रामा लाइव, तो वहाँ पे सारे सॉन्ग हैं मेरे, आप लोग जाना एक बार विजिट करना चैनल पे जाके, बढ़िया है। इनके सारे म्यूजिक जो लेटेस्ट म्यूजिक है उसके लिंक आपको मैं मेंशन कर दूंगा, इनके चैनल का मैं आपका यूट्यूब जो हैंडलर है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, सो डैट कि आप इनके सारे सॉन्ग्स को जाके एंजॉय कर सके, पार्टी में चला सके, कॉपीराइट फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है, आप उसको कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में, अपनी टोन्स में, अपने कंटेंट में, अपने वीडियोस में, सब कुछ फ्री है। रामा भाई ने बोल दिया है कि भाई सब कुछ फ्री है। और इसी के साथ में इस पॉडकास्ट का हम एंड करते हैं, एंड विल कम बैक अगेन फॉर विद न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू। ठीक है, राम राम जी।